हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारा स्टडी पॉइंट क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। जिसके बाद अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंडिया के साइज़ और लोकेशन के बारे में, पोजीशन के बारे में, वर्ल्ड में कहाँ पर है और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। ओके, तो ये चैप्टर हम एनिमेशन के थ्रू पढ़ने वाले हैं। 10 मिनट में मैं आपका पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे पुराना सिविलाइजेशन है या पुराना सिविलाइजेशन है हमारा वर्ल्ड में, और रिमार्केबल हिस्ट्री है हमारी, ठीक है। और इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस, मतलब अब रिमार्केबल प्रोग्रेस भी हो गया लास्ट 50 सालों में, ठीक है, 50 ईयर्स में। एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्रीज़ में, टेक्नोलॉजीज़ में, इन सब में इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इंडिया की डेवलपमेंट हुआ है। अब हम सोचते हैं कि मतलब इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड में, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड में, तो वो भी हम देखते हैं। देखो इंडिया की जो लोकेशन है, ठीक है, वर्ल्ड मैप ये है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है जो 0 डिग्री पर होती है। ओके, अब ऊपर वाले हिस्से को जो डिवाइड करता है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में, और ऊपर जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और नीचे के हिस्से को हम साउदर्न या सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। जो आप प्रोनाउंस करते हो उसके अकॉर्डिंगली कर लेना। इंडिया कहाँ लाई करता है? इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और वो कहाँ लाई कर रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ओके, चलो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंडिया की जो लोकेशन है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखो, अब ये जो लाइंस हैं, जो वर्टिकली लाइंस होती हैं वो लॉन्गिट्यूड बताती हैं हमारी, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो हमें बताती है लैटिट्यूड, ठीक है। और ये दोनों मिलकर हमें क्या बताती हैं, क्या हेल्प करती हैं? एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने में किसी भी कंट्री की। ओके, तो जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होता है ना कंट्री इंडिया का, तो अब देखो हमारी इंडिया का क्या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड हमारा ये है 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड पे, और लॉन्गिट्यूड में बात करें तो 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट पे है, ठीक है। तो ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है इंडिया की कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। ओके, और इसका जो डिस्टेंस है वो देखो, अब नॉर्थ से साउथ में अगर हम बात करें तो 3014 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट में बात करें तो 2933 किलोमीटर है। तो नॉर्थ से थोड़ा साउथ में ज़्यादा है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब किसी कंट्री को जो डिवाइड कर रहा होता है ना 2 इक्वल पार्ट्स में, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये तो हमारी इक्वेटर हो गई। अब देखो ये 23 डिग्री 30 नॉर्थ में अगर हम बात करें तो ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है। ओके, ये अब देखो इसका अगर बात करते हैं हम तो 2 इक्वल पार्ट में क्या करा है इसने? कंट्री को डिवाइड करा है, और हमारे इंडिया लाई कर रहा है। तो अब आइलैंड की बात करें, आइलैंड ग्रुप है इंडिया का, सॉरी इंडिया जो है ग्रुप है आइलैंड्स का, ठीक है। देखो कैसे टूवर्ड्स, मतलब साउथ ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और जो कि लाई कर रहा है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। और साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो लक्षद्वीप है आइलैंड, और जो कहाँ पर लाई कर रहा है? अरेबियन सी पर। कहाँ पर कर रहा है? अरेबियन सी पर। ओके, तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, क्या इंडिया साइज़, क्या इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया के साइज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो अब इंडिया का जो साइज़ है, ठीक है, वो हम कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो, अब आप कहोगे तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपको याद रखना है। और ये वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 2.4% मतलब इतना यूज़ कर रहे हैं। और एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में हमारी इंडिया, और लैंड बाउंड्री है इसकी 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। और टोटल लेंथ कोस्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं, जो कोस्टल्स में है अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक, ये हमारा 7,516 किलोमीटर है। तो ये लक्षद्वीप और अंडमान में हमारा जो डिस्टेंस है, जो इसका जो कोस्ट लाइन पे जो इसका टोटल लेंथ है वो है 7,516.6। ओके, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो बाउंडेड किससे है? हिमालय से। किससे? यंग फोल्ड माउंटेन से, यहाँ पर हिमालय है। ओके, साउथ में अगर हम बात करते हैं 22 उस पे लॉन्ग लैटिट्यूड पे, तो ये बहुत नैरो हो जाता है, मतलब पतला होता चला जाता है इंडियन ओशियन में। ओके, ओशियन की तरफ।
अब हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में, तो इसमें अबाउट मतलब 30 डिग्री का जो है ना वो डिस्टेंस है। कितना है डिस्टेंस, अगर हम बात करें तो 30 डिग्री का है। और ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट, देखो ईस्ट वेस्ट जो है वो छोटा है साउथ और नॉर्थ से, ठीक है। और यहाँ पर टाइम जो इनका डिफरेंस है ना गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का, वो 2 घंटे का है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो वहाँ पर सूरज अगर 5 बजे उग रहा है तो गुजरात में 7 बजे उगेगा, ओके, सनराइज़ होगी, ठीक। तो ये डिस्टेंस आप लोगों को याद रखना है कि कितना डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, लैग कितना है, टाइम लैग 2 आवर्स, ठीक है। तो 5 और 7, ओके, ये मिसप्रिंट हो गया मेरे से, 8 लिख गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 7 AM होता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड टाइम जो है मेरिडियन। अब क्योंकि हम अलग अलग टाइम नहीं बता सकते ना एक ही कंट्री के अंदर, तो इसलिए इन्होंने क्या करा है कि एक स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करा है हमारा, जो कि कहाँ से गुजरता है, पास होता है मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश के पास से होते हुए निकलता है स्टैंडर्ड टाइम, जो पूरी कंट्री में चल रहा है, ओके। जो पूरी कंट्री के अंदर सेम टाइम हमारा अपडेट होता है। अगर कहीं भी 4 बजे, जैसे सपोज 4 बज रहे हैं, ठीक है, अगर मैंने कहा कि दिल्ली में 4 बज रहे हैं, या पंजाब में 4 बज रहे हैं, या गुजरात में 5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो हर जगह पूरी कंट्री में मेरे 4 ही बजेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, ओके। अब इंडिया और वर्ल्ड, अब वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पर है, तो देखो ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, इन सब के बीच में लोकेटेड है, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। और साउथ वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो एक्सटेंट है वो एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ, कॉन्टिनेंट का। और इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन, उसकी बहुत अच्छी लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन, ठीक है। ड्यू टू सच गुड लोकेशन इंडिया इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, बहुत अच्छे से कनेक्टेड है वर्ल्ड से, ओके। और जो डेक्कन पेनिनसुला है, देखो इंडियन ओशियन का नाम भी इंडिया के ऊपर रखा गया है, ओके। और अब अगर हम देखेंगे तो ये कनेक्टेड देखो कितनी ज़्यादा जल्दी हो गया है, क्योंकि क्लोज हुआ वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, ओके, ईस्ट ये वेस्टर्न कोस्ट से। अब साउथर्न से अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट में देखो ईस्ट एशिया और ईस्टर्न कोस्ट से जुड़ गया, ठीक है। ये ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इंडिया जो है यहाँ से कनेक्टेड है, ओके, इस्टेब्लिश हुआ है, कनेक्टेड मतलब क्लोज हुए हैं, इनसे पास में है, इनसे कनेक्शन में है। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कॉन्टीन्यूड थ्रू एजेस, कि वो कंटिन्यू होता रहा। मॉडर्न टाइम में हमारी जो कंट्री है वो कनेक्ट हुई है लैंड रूट से और सी रूट से। बट इन एंशियंट टाइम, अगर हम पुराने टाइम में बात करें तो हमारी जो कंट्री थी कनेक्टेड किससे थी, लैंड रूट से, रेदर देन सी रूट। सी रूट्स नहीं होता था उस टाइम पे इतना, तो अब लैंड रूट से ही जाता था सामान, ठीक है। तो इंडिया मतलब क्या ट्रेड करती थी एंशियंट टाइम पे, क्या ट्रेडिंग होती थी, अगर हम बात करें तो ट्रेड का मतलब व्यापार क्या क्या चलता था, बिजनेस क्या क्या होते थे, या क्या क्या एक्सचेंज होता था। तो लोगों ने हमारे यहाँ से क्या क्या लिया है, स्पाइसेस लिए हैं, उपनिषद्स लिए हैं, रामायण, पंचतंत्र, इन कहानियों से भी हमारे नंबर, डेसिमल्स, जो हम कहते हैं ना इंडिया को बहुत, मतलब इंडिया के आजकल जो न्यू बच्चे हैं ना, उन लोगों को, न्यू जनरेशन है, उन लोगों को लगता है कि हमारे इंडिया में कुछ नहीं है, बट इंडिया ने बहुत कुछ दिया है पूरे वर्ल्ड को, ओके। तो यहाँ पर देखो वर्ल्ड में अब जब हमने दिया है, ग्रीक स्कल्पचर्स, डोम्स, माइंड्रेट्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, इंडिया से। कहाँ से आई है, इंडिया से। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंडियाज़ नेबर, भारत के पड़ोसी देश, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव इंडिया, कि इंडिया के पास कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं इंडिया के क्या कौन कौन नेबर कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया में हम नेबर्स की बात करें तो इंडिया जो है शेयर कर रही है अपनी लैंड बाउंड्रीज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट से, चाइना, नेपाल, भूटान से नॉर्थ में, म्यांमार एंड बांग्लादेश से ईस्ट में, ओके। तो इनके साथ हमारी ईस्ट में हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं तो साउदर्न नेबर्स हमारे, अगर हम बात करते हैं तो 2 आइलैंड्स हैं हमारे, ठीक है, श्रीलंका और मालदीव्स। ये हमारे आइलैंड्स आ गए, सेपरेटेडली नैरो हैं, मतलब नैरो हो गए हैं चैनल सी की वजह से, पाल्क स्ट्रेट की वजह से और गुल्फ मनर से। मालदीव्स जो आइलैंड है वो हमारा कहाँ पर है, लक्षद्वीप में सेटल्ड है, ओके।